हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 30 जुलाई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहली न्यूज़ है राज्य स्तरीय अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन झुंझुनू में 29 और 30 जुलाई को किया गया। अगली न्यूज़ है विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। तो ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य वो क्या है? मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे एक सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को बढ़ावा देना है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पात्रता की शर्तें। इस योजना के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक दंपति में से किसी एक को 40% या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए। आय सीमा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आवेदन विवाह की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही पहले से किसी अन्य समान योजना का लाभ मिल रहा है वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। इसके अंदर मिलने वाले लाभ कौन कौन से हैं? तो लाभ हैं, अगर 40 से 79% तक दिव्यांग व्यक्ति दंपति हैं तो उनको 50,000 रुपये की सहायता और 80% या अधिक दिव्यांगता वाले दंपतियों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगली न्यूज है राजस्थान की भील जनजाति का गौरी महोत्सव। इस महोत्सव का आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और ये 40 दिन चलता है, यानी 1.25 महीने। ये एक तरह से वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत भी है। स्थानीय भाषा में इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व है। ये शिव भस्मासुर की कथा से जुड़ा हुआ है। गौरी लोक नाट्य में इसी कथा का मंचन किया जाता है। इसके अंदर गोरखिया माता की पूजा की जाती है और ग्राम देवताओं का आह्वान किया जाता है। किस लिए? फसल अच्छी हो और गांव में सुख शांति व समृद्धि बनी रही, इसके लिए। इसका प्रदर्शन वो सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिला पात्र की जो भूमिका है वो भी पुरुष ही निभाते हैं। भाग लेने वाले कलाकारों को खिल्या कहा जाता है। इनको जो भी कलाकार भाग लेते हैं उनको 40 दिन तक कठोर व्रत और संयम का पालन करना पड़ता है। नाट्य शैली, ये नृत्य, संगीत, संवाद और अभिनय का मिश्रण होता है। इसमें कई पात्र होते हैं, जैसे बढ़िया जो नायक, राई, पार्वती का रूप, कुटकड़िया, सूत्रधार, जामटिया, विदूषक, नरसिंह मेहता, गणपति, खाड़लिया भूत, कान्हा गुजरी, जोगी, लाखा बंजारा आदि। दृश्य जो होता है उसको खेल, भाव या सांग कहा जाता है और इस नाट्य का आयोजन गांव-गांव घूमकर किया जाता है और इसका विसर्जन वल्लावन जो 40वें दिन होता है उसको वल्लावन कहा जाता है। अगली न्यूज़ है भारत ज्ञान भारतम मिशन। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटल भंडार बनाना है।
विश्वविद्यालय खेल 2025, तो इनका आयोजन जर्मनी में किया गया था। इसमें भारत ने 20वां स्थान हासिल किया है। भारत ने कुल 12 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। शीर्ष स्थान पर जापान रहा, जिसने 79 पदक जीते। चीन ने 74 पदक जीते। भारत ने पिछले चेंगडू 2023 में आयोजित खेलों में 7वां स्थान प्राप्त किया था और इस बार 20वां स्थान प्राप्त किया है, तो रैंक में गिरावट आ गई। प्रमुख पदक विजेता इसमें तीरंदाजी में जीते, एथलेटिक्स में जीते, बैडमिंटन में, टेनिस में। निसार सैटेलाइट का प्रक्षेपण, निसार का प्रक्षेपण इसरो प्लस नासा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और ये एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है। इसका उद्देश्य भू विरूपण, बर्फ की चादर की गति, वनस्पति गतिशीलता और समुद्री बर्फ वर्गीकरण सहित पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है। प्रक्षेपण कब किया गया? 30 जुलाई 2025 कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। किसके द्वारा किया गया? तो ये GSLV F-16 द्वारा, और इसकी अवधि होगी वो लगभग 5 साल होगी। इसकी तकनीक और मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसमें दोहरे बैंड वाला एक तो SAR लगा है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, और दोहरे बैंड क्या है? इसमें L बैंड और S बैंड का उपयोग किया गया है। इसको लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, पृथ्वी से लगभग 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इसमें 12 मीटर का गोल्डन मेश एंटीना लगा हुआ है। अगली न्यूज है पड़ले मिसाइल। तो इसका निर्माण भारत द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। ये एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है। पड़ले एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है और इसे एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर, पेलोड क्षमता 350 से 700 किलोमीटर तक। मार्गदर्शन गाइडेंस सिस्टम जो इसमें है वो INS और GPS दोनों का उपयोग करती है, तो ये बीच में कहीं भी रास्ता अपना चेंज कर सकती है। आगे कुछ वन लाइनर है। मालाबार नदी महोत्सव, इसका आयोजन केरल में किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो इसको IMF जारी करता है। अगली UN की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2025, तो इसको UN की 5 एजेंसियों द्वारा जारी किया गया है, जिसमें FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP, WHO द्वारा। अगली न्यूज़ है भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, तो ये उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किया गया है। अगली न्यूज़ है मार्बल्ड कैट, तो ये असम के काकोई वन क्षेत्रों में इसकी पहली तस्वीरें खींची गई हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।